हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हमको सबसे कम ही उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं ना तो हमको दुख मिलता है। और हमको ना उम्मीद खुद से लगानी चाहिए। देखो, खुद से जब हम उम्मीद लगाते हैं ना तो हम बेटर बनते हैं। तो ज़्यादा तो सही यही है कि किसी से उम्मीद किसी भी चीज़ की नहीं लगानी चाहिए। मैं तो अपने लाइफ में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। जो भी मेरी उम्मीदें होती है ना वो खुद से होती है। और जब मैं दूसरों से उम्मीदें भी कम रखती हूँ ना तो मुझे दुख भी कम मिलता है। तो आज ऐसे ही ना 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो ना आपको औरों से नहीं लगानी चाहिए, खासकर अपने पार्टनर से। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको अपनी केयर की उम्मीद किसी से नहीं लगानी चाहिए। देखो, लोगों के पास ना वैसे भी टाइम नहीं है। देखो, उनके पास अपनी केयर करने का टाइम नहीं है। सुबह उठते, खाए पिए, अपना निकल गए काम पर। उनके लिए मतलब उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो वो आपकी केयर क्या ही करेंगे, आप पर क्या ही ध्यान देंगे। उनका खुद पर ही ध्यान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी को ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमको हो सके ना वहाँ तक ये जो उम्मीदें हैं ना ये तोड़नी होगी, क्योंकि हम ये उम्मीदें करते हैं ना तो हमको तकलीफ मिलती है। तो जैसे ही हम ये उम्मीदें तोड़ेंगे ना, जैसे ही हम दूसरों से ध्यान हटाएंगे कि ये मेरी केयर कर ले, वो मेरी केयर कर ले, तो हम ध्यान खुद पर ले आएंगे और खुद की केयर खुद करना शुरू करेंगे कि नहीं, मेरी हेल्थ मेरी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। और देखो, जैसे ही हमारे अंदर से ये इमोशन निकल जाता है ना, मतलब देखो, औरतों के अंदर ये इमोशन इतना स्ट्रांग होता है ना कि कोई मेरी केयर करता नहीं है। और देखो, सच में ना लोग औरतों की केयर करते भी नहीं है। ये औरतों की ज़िंदगी की हार्श रियलिटी है। तो इसके साथ डील करना भी हमको आना चाहिए। कब तक रोना है कि कोई मेरी केयर नहीं करता। हमारी मम्मी, नानी, दादी यही रोए जा रही है कि मेरी कोई केयर नहीं करता, किसी ने मेरी केयर नहीं की। तो ये कब तक रोना रोना है हमको। तो अपनी केयर हमको खुद करनी है, किसी और से उम्मीद नहीं लगानी है। तो ये जो इमोशन है ना हमारे अंदर स्ट्रांग जो बैठा होता है, तो जैसे हम अपनी केयर करना शुरू करते हैं ना, जैसे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा अपने खाने पीने का ध्यान रख लिया, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लिया, जैसे बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो उसको रेस्ट दे दिया, तो जैसे ही हम अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं ना तो ये इमोशन जो है ना हमारे अंदर जो स्ट्रांग बैठा हुआ होता है वो धीरे धीरे ना कम होने लगता है। इससे औरतों के अंदर की आधी निगेटिविटी वैसे ही निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो केयर की ज़रूरत थी ना वो खुद अपनी पूरी कर रही है, किसी से उम्मीद नहीं कर रही है। तो अंदर जो निगेटिव जो इमोशन होते हैं ना वो भी नहीं आते ही नहीं ना, क्योंकि हम अपनी केयर कर लेते हैं। तो फिर दूसरों से उम्मीद लगाने की कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे देखो, रिश्तों में एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, लेकिन अब नहीं मिल रही है तो हमको तो उससे डील करना ही पड़ेगा। और देखो, दूसरी बात तो ये है कि जैसे ही हम अपनी केयर करने लगते हैं ना, जैसे ही हम अपनी वैल्यू करने लगते हैं, खुद की खुशियों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं, खुद को पहले रखना शुरू करते हैं, अपनी खुशी को पहले रखते हैं, तो पता नहीं लोगों को भी क्या हो जाता है, वो भी हमें इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, वो भी हमारी केयर करना शुरू करते हैं। क्या हवाएं बदल जाती है, क्या क्या बदल जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है, ये चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सपेक्टेशन दूसरों से मत लगाओ कि वो आपकी केयर करें। अपनी केयर खुद आपको करनी है। अब दूसरी चीज़ खास करना हस्बैंड को लेकर है। देखो, हमको ना कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे जो इमोशंस है ना, वो जो हमारे हस्बैंड है ना वो बिना कहीं समझ जाए। जैसे कि हमको कहीं बाहर जाना है, किसी दिन हमारा मूड होता है ना कि चलो लो आज बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, या कुछ खाने का मन कर रहा है, या अकेले में कहीं मतलब ना टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। तो हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उनको ये जो बातें हैं ना बिना कहे आपके समझ जानी चाहिए। तो देखो, ये बातें आप जिंदगी भर भी मन के अंदर सोचते रहोगे ना तो ये बातें उनको कभी नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना, वो जो जो आदमी होते हैं ना, वो इस तरीके से सोचते नहीं है। उनका माइंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है। हम औरतों में जितने इमोशन होते हैं ना उनके अंदर नहीं होते हैं। आप जिंदगी भर भी दिल में कुछ बात रखोगे ना तो उनके समझ में नहीं आएगा जब तक आप बोलोगे नहीं। और इससे क्या होता है कि आप जब ये बातें दिल में रखते हो ना और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है, और ये फिर रिश्ते में निगेटिविटी घुलने का काम करता है। तो इससे अच्छा ये है कि ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको खुद से कहे कि बाहर घूमने चलो, या तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या, या कुछ खाना है क्या। आप अपने मुंह से बोलो। देखो, ये बोलना पड़ेगा, उनको नहीं समझ में आएगा। आप ज़िंदगी भर भी वेट करते रह जाओगे कि उनको खुद से ये चीज़ें समझ में आए। वो इतना डीपली सोचते ही नहीं है। हालांकि जब आप कहना शुरू करोगे ना तो तब उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको बाहर जाने का मन करता है, इसको ये खाने का मन करता है। देखो, मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी शादी की शुरुआत के दिन वाली बात आपको बताती हूँ। जब भी हस्बैंड के साथ बाहर जाती थी ना, तब वो जो पानी पूरी वाले गाड़े होते हैं ना, स्ट्रीट फूड होता है, तो उनको देख के ना मेरा मन करता था कि मुझे भी पानी पूरी खानी है। लेकिन फिर दिमाग में ये चीज़ आती थी कि वो मुझसे कहे कि चल पानी पूरी खाते हैं। इस चक्कर में ना मैंने 2-3 साल कम से कम उनको मैंने बोला ही नहीं कि मुझे खाना है, और ना उन्होंने कभी मुझसे पूछा कि चलो तुझे खाना है क्या। तो ये चीज़ें ना उन लोगों के समझ में नहीं आती है। हालांकि जब मैंने ये चीज़ें समझी, मैंने बोलना शुरू किया, तो अब वो खुद से ही पूछते हैं कि तुझे कुछ खाना है क्या।
मतलब ना लाते हैं, मतलब पूछते भी है, एक लाते भी है, तो चीज़ें जो है ना हमको पहले बोलनी पड़ेगी। हम ये उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो हमसे कहे, और उनके दूर दूर तक ये बातें समझ में नहीं आती है। तो अगर आपका भी मन होता है कहीं बाहर जाना, कुछ खाना, कभी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ में, तो ये उम्मीद मत लगाओ कि वो कहे, आप खुद चले जाओ, आप खुद बोलो, धीरे धीरे उनके भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ जब उम्मीद लगा के बैठ जाते हो ना, और आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो आपके अंदर निगेटिविटी पैदा होने लगती है, और वही निगेटिविटी फिर रिश्तों में घुल जाती है और रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं। उससे अच्छा है कि बोल दो। बोलना बहुत अच्छा होता है। बोलना, देखो, सही तरीके से बोलना चाहिए हमको। बोलने के बहुत तरीके होते हैं, हमको सही तरीके से बोलना चाहिए। बोलना बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों में, हर चीज़ में बोलना ज़रूरी होता है। अब तीसरी एक्सपेक्टेशन जो है वो फैमिली मेम्बर को लेकर है। देखो, जब कभी हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है, कभी एक्स्ट्रा मेहमान आ रहे हैं घर पे, कभी एक्स्ट्रा काम है घर पे, कभी हमारा ये ऐसा मन नहीं है काम करने का, या हमको हेल्प की ज़रूरत है किसी भी वजह से, तो हमको हमको ना ये लगता है कि वो खुद समझे कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है। हम ये उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि उनको समझे कि मुझे ज़रूरत है उनकी हेल्प की। तो ये भी एक, देखो, गलत एक्सपेक्टेशन है। देखो, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये किसी और को नहीं समझ आता है। हमको कब क्या चाहिए होता है लोगों को नहीं समझ में आता है। हमको बोलना पड़ता है। बोलेंगे तब चाहे तो उनको अगली बार समझ आएगा, उसके अगली बार समझ आएगा, लेकिन हमको शुरुआत तो बोलने से ही करनी पड़ेगी। तो हम ना ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि उनको खुद से समझे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और फिर क्या होता है, जब वहाँ से हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, वो लोग हमारे एक्सपेक्टेशन पर जब खरे नहीं उतर रहे होते हैं ना, तो फिर हमको बुरा लगता है, फिर वही निगेटिविटी रिश्तों में घुल जाती है। तो हमको बोलना पड़ेगा। आपकी तबीयत खराब है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे कुछ बाहर काम है, मुझे घर के कामों में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखो, आप बोलते हो ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। कई बार देखो ऐसा होता है कि बोलने की बस देर होती है, चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग जाती है, और फिर हमको लगता है अरे यार, ये तो कितना सिंपल था, बस मेरे एक बार बोलने की देर थी। वही है कि बोलने का सही तरीका आना चाहिए। अगर हम चिल्ला के बोल रहे हैं, छटपटा के बोल रहे हो, वही है ना, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो फिर लोग जो समझने वाली बात होती है ना, फिर भी नहीं समझते हैं। इससे अच्छा है कि पहले से ही अच्छे तरीके से बोलना शुरू करो। देखो, जब हम ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें बोल नहीं पाते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद भी हमको बोलना ही पड़ता है। बिना बोले तब तक भी नहीं समझा जाता, क्योंकि नहीं समझते हैं लोग। हमारी तकलीफ़ है ना, तो हमको ही समझनी पड़ेगी। हम ये वेट नहीं कर सकते कि वो खुद समझे, कब समझे, तब तक तो हमारी हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है। तो शुरुआत से ही ना बोलना शुरू करो। देखो, बोलना बुरी चीज़ नहीं है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। बातें बात करने से ही बनती है, बोलने से ही बनती है। चुप रहने से बातें नहीं बनती, बल्कि जिस रिश्ते में बोलने की कमी रहती है ना, कम्युनिकेशन की कमी रहती है ना, वो रिश्ता ठीक से पनप नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।